की दया हो। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, असो अवतरे तुम्हारी माया। आदि शक्ति के द्वारा ही संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। जो कुछ भी संसार में हम देख रहे हैं अथवा नहीं भी देख पा रहे हैं, जो चीज है हम नहीं देख पा रहे हैं, और जो चीज नहीं है वह भी हम देख पा रहे हैं, वो सब आदि शक्ति की ही कृपा है। आदि शक्ति से बढ़कर के कुछ नहीं होता है। आदि शक्ति से बढ़कर के केवल एक है, जहाँ से वह आदि शक्ति की उत्पत्ति हुई है। शक्तियाँ जितनी भी हैं, विशेष करके सारे शक्तियों की जो जननी आदि शक्ति है, सत्य से इसकी उत्पत्ति होती है। असत्य से तो किसी की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। स्वयं असत है तो दूसरों को वह पैदा कहाँ से कर सकता है, जो स्वयं झूठ है। इसलिए आदि शक्ति की जो उत्पत्ति है वह सत्पुरुष परमात्मा से ही हुई है। हाँ, उसी को पार ब्रह्म कह सकते हैं। पार ब्रह्म का मतलब यह होता है कि जिससे परे अब कोई नहीं है। उसी को हमारे भागवत में कहा गया है, सत्यम परम धीमहि। उसी परम सत्य को हम प्राप्त करें। उस परम सत्य को प्राप्त करने का तरीका क्या है, इसकी भी हम जानकारी देंगे। लेकिन परम सत्य के विषय में थोड़ी चर्चा और कर लेते हैं। बोलिए सद्गुरुदयाल की दया हो। जो सबसे परे है, जिससे परे अब कोई नहीं रह गया है, जिसके अंदर में संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है, जिसके विषय में हम ये कह सकते हैं, सत्ये सर्वम प्रतिष्ठितम। सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित होता है। तो सब कुछ जब सत्य में ही प्रतिष्ठित है तो सब कुछ की उत्पत्ति भी सत्य से ही होगी। तो सत्य से सबसे पहले आदि शक्ति की उत्पत्ति होती है। उसी आदि शक्ति को ही हम शब्द के नाम से जानते हैं। चैतन्य की एक विशिष्ट धारा, उसी धारा के द्वारा ओम की उत्पत्ति होती है। ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की उत्पत्ति होती है। और उन्हीं शक्ति की एक धारा के द्वारा यह संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड जो है हमारी नजर में आता है। आदि शक्ति फर्स्ट में विष्णु भगवान को क्यों बोला मेरे से? आदि शक्ति जो है वह विष्णु भगवान के वश में नहीं है, बल्कि आदि शक्ति के वश में विष्णु भगवान भी हैं, शंकर भी हैं और ब्रह्मा भी हैं। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में इसकी कथा आती है। संत महात्माओं को अथवा जो भी व्यासपीठ पर बैठता है, उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि बिना प्रामाणिक बात कोई नहीं कहे। गीता में आया हुआ है, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्य व्यवस्थित। किसी भी कार्य अथवा अकार्य में शास्त्र ही प्रमाण होता है। शास्त्र क्या है? हमारे महापुरुषों के अनुभव हैं। जो कुछ महापुरुषों ने अनुभव किया अंदर में, उसी को जितना व्यक्त हो सकना चाहिए उतना उन्होंने व्यक्त कर दिया। लेकिन जिसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो केवल अनुभूति का ही विषय है, जिसके लिए श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के द्वारा दैत्य बालकों के लिए उपदेश देने के क्रम में बताया गया है। दैत्य बालकों ने प्रहलाद जी से पूछा, तुम्हारा वह परमात्मा कैसा है? गोरा है कि काला है? 2 हाथ वाला है कि 4 हाथ वाला है?
प्रहलाद जी कहते हैं कि केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, श्रीमद् भागवत महापुराण। केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर, उस परम पुरुष परमात्मा का जो स्वरूप है उसको केवल हम अनुभव कर सकते हैं, वह मन वाणी का विषय नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा कि मन वाणी ते अगम अगोचर, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। हे राम, आपका जो स्वरूप है वह वाणी का विषय नहीं, अगोचर इंद्रियों का भी विषय नहीं है, वह बुद्धि का भी विषय नहीं है। जब मन का, बुद्धि का, वाणी का विषय नहीं है तो केवल वह हमारे अनुभव में आने वाला होता है। अब उस अनुभव की बात के लिए एक बात कही गई है। सूरदास जी महाराज ने अपने सूर सागर में लिखा है, जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति है और उसको बढ़िया रसगुल्ला खिला दिया जाए, उसके पसंद की कोई मीठी चीज़ खिला दी जाए और उससे पूछा जाए कि कैसा रहा, क्या स्वाद है इसका, तो सिवा मूड़ी हिलाने के वह कुछ व्यक्त नहीं कर सकता है। उसी प्रकार से जिसने उस परम पुरुष परमात्मा के स्वरूप की अनुभूति किया है वह केवल यही कह सकता है कि भाई आप भी उसका अनुभव करके आनंद ले लीजिए। उसको हम जबान से बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए उपनिषदों में आया है, यथो वाचो निवर्तन्ते, जहाँ से वाणी लौट करके चली आती है, जहाँ पर वाणी की गम नहीं होती है। तो ऐसा जो वह परम पुरुष परमात्मा है वह सत्य ही है, इसीलिए उसको सत्य पुरुष कहा जाता है। उसी का एक नाम सतपुरुष भी है, क्योंकि वह सत्य है। सत्य की क्या परिभाषा है? जो एक जैसा हर समय रहता है, उसमें कोई अदलाव बदलाव नहीं होता है, उसका कोई मापदंड भी नहीं है, अनंत है, उसमें कमी बेसी कभी नहीं होती है, एक जैसा हर समय रहता है। इसी को शास्त्रों की भाषा में कह सकते हैं कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है। उस पूर्ण में से अगर कुछ निकाल भी दिया जाए तो अभी पूर्ण ही रह जाता है, उसमें जोड़ दिया जाए तो भी वैसे के वैसे रहता है, उसमें कोई न घटोत्तरी होती है और न बढ़ोत्तरी होती है। जैसे उसी परम पुरुष परमात्मा के द्वारा आदि शक्ति प्रकट हुई, उस आदि शक्ति के द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जो हमारी कल्पना में भी नहीं आ सकता है। लेकिन उस विराट सत्पुरुष परमात्मा के यहाँ से कोई कमी नहीं हुई कि उसमें कुछ कम हो गया होए, और न ही ये विश्व ब्रह्मांड उसमें समाहित हो जाए तो उसमें कोई बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसे ही परम पुरुष परमात्मा को पूर्ण कहा गया है। तो उसी पूर्ण परमात्मा के द्वारा आदि शक्ति प्रकट हुई है। लेकिन प्रकट हुई है तो हमको क्या लाभ हो रहा है, हम कैसे उसकी अनुभूति करें, ये जानना जरूरी है। इस बात की जानकारी करीब करीब सभी पुराणों में है, लेकिन विशेष करके देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण में इसकी चर्चा आती है। मार्कंडेय पुराण में उसी का एक लघु रूप दुर्गा सप्तशती है। लोग घरों में नवरात्रि के समय में वाचा करते हैं, पाठ किया करते हैं, केवल पाठ कर लेते हैं। दुर्गा सप्तशती से संबंधित जो विशेष बातें हैं उसको कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। आज हम चूँकि नवरात्रि अभी अभी व्यतीत ही हुई है, तो उस नवरात्रि के विषय में चर्चा करते हुए हम आदि शक्ति के प्राकट्य की चर्चा करते हैं। जिस समय देवताओं के ऊपर महिषासुर का, शुंभ का, निशुंभ का और अन्यान्य दैत्यों का
आक्रमण हो रहा था, देवता पीड़ित हो रहे थे, दैत्यों से हार गए थे, अपनी जान बचाना उनको मुश्किल हो रहा था, दर दर की ठोकरें खाते हुए छिपे फिर रहे थे। ऐसे समय में उन्होंने जाकर ब्रह्मा जी से स्तुति किया कि महाराज इस महिषासुर का कैसे वध होगा। अब महिषासुर कौन है इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा इसके लिए सारे देवता लोग इकट्ठे हो जाओ। कहीं इकट्ठे तो हैं, लेकिन इकट्ठे होकर के भी उसका हम कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे हैं। तो कहा चलिए विष्णु भगवान से पूछते हैं। विष्णु भगवान के पास जाते हैं। विष्णु भगवान ने एक जुक्ति बताई, अगर हम विष्णु भगवान को मानते हैं तो उनकी बात को मान ले, तब तो उनको मानना हुआ। अगर उनके बात की अवहेलना कर रहे हैं तो उनको मानना कहाँ हुआ। तो विष्णु भगवान ने कहा ये हमारे भी बस का रोग नहीं है। इस महिषासुर का वध वह आज शक्ति जगदम्बा ही कर सकती है, उसी के बस का रोग है। कहा महाराज फिर वो कैसे प्रकट होंगी। यद्यपि उद आज शक्ति ने सबको प्रकट किया है, लेकिन हम अपने अंदर में उस आज शक्ति को हम कैसे प्रकट करें जो आकर के हमारी सहायता करे। तब विष्णु भगवान ने जुक्ति बताई कि जितने भी देवता हैं ये सब अपने अंदर का तेज एक जगह पर इकट्ठा करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा दुर्गा सप्तमी में ऐसा आया हुआ है। सभी देवता अपने अपने अंदर के तेज को, अपने अंदर की शक्ति को एक जगह इकट्ठा करें। देवताओं ने ऐसा ही किया। सभी देवताओं की शक्तियां एक जगह पर इकट्ठी हो गई और उसी इकट्ठा शक्ति ने एक रूप धारण कर लिया। अब उसकी आकृति विशाल हो जाती है और फिर उसी से आदि शक्ति प्रकट हो जाती है। यही बात बड़े बड़े संत महापुरुष भी बताते हैं। परम पूज्य सदगुरु विशुद्धानंद जी साहब, वंदनीय सदगुरु माता जी साहब, नानक जी महाराज, दादू दयाल जी, राधा स्वामी जी महाराज, सावन सिंह जी, कृपाल सिंह जी महाराज, ऐसे सभी महापुरुषों ने उस आदि शक्ति को प्रकट करने की जुक्ति बताई है। जब तक ये शक्ति हमको नहीं मिलेगी तब तक हम शक्तिमान तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। वह जो सत्पुरुष परमात्मा शक्तिमान है, जिससे आदि शक्ति पैदा हुई है, उस आदि शक्ति को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक उस आदि परम पुरुष परमात्मा को भी नहीं जान सकते हैं। इसलिए आदि शक्ति का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिसने आदि शक्ति को, भगवती को नहीं पहचाना, उस परम ब्रह्म परमात्मा को भी नहीं पहचाना, न कभी जिंदगी में पहचान सकता है। संत महात्मा अनुभूति के विषय में बतला रहे हैं। इसी प्रकार से हम सब लोग भी, जैसे देवताओं ने अपना तेज इकट्ठा किया, तो देवता कहाँ है? हमारे अंदर में ही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामायण में लिखा है कि इंद्री द्वार झरोखा नाना, अतः तह सुर बैठे करि थाना। हमारी जो इंद्रियां हैं, एक एक इंद्री पर एक एक देवता जो है बैठे हुए हैं, अपने समूह के सहित बैठे हुए हैं। जब इंद्रियों की शक्ति को एक जगह इकट्ठा करेंगे, आँख एक जगह देखे, कान एक जगह सीखे, इसी प्रकार से नाक की, आज जितनी भी इंद्रियां हैं सबकी शक्तियों को एक जगह इकट्ठा कर दें। जिसको रामायण में कहा गया कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधे बर डोरी। बर डोरी, बर डोरी माने श्रेष्ठ डोरी, इतनी मजबूत डोरी होए, यानी दृष्टि का बंधन करना। दोनों भावों के मध्य स्थान में संपूर्ण इंद्रियों की जो शक्ति है, तेज है, वह एक जगह पर इकट्ठा कर दीजिए। दृष्टि यहाँ से हटने न पावे,
दृष्टि नहीं हटेगी तो मन भी नहीं हटेगा। जब दृष्टि और मन स्थिर हो जाता है, इसका मतलब हमारे अंदर में इंद्रियों की यानी देवताओं की सारी शक्तियाँ एक जगह आ गई है। जब एक जगह आ जाती है तो यहीं से शक्ति का प्राकट्य हो जाता है, और यही शक्ति जो है यह ऊर्ध्वगमन करती है। और हमारे अंदर में जो महिषासुर बैठा हुआ है, ये महिषासुर कौन है? महिष माने होता है भैंस अथवा भैंसा। अज्ञान ही महिषासुर है। हमारे अंदर में बैठा जो अज्ञान है यही महिषासुर है। इसी अज्ञान का नाश अगर कर दिया जाए तो देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे, और उस आदि शक्ति की शक्ति से हम उस परम पुरुष परमात्मा तक पहुंच भी सकते हैं। इसी बात को पुष्ट करने के लिए गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया। न गायत्र्या समो मंत्रो, पुराणों में आया हुआ कि गायत्री के समान दूसरा कोई मंत्र नहीं है। तो मंत्र माने तो होता है सलाह, किसी अक्षर का नाम, किसी शब्द का नाम, किसी वाक्य का नाम मंत्र नहीं है। तो गायत्री मंत्र में एक सलाह दी गई है। क्या सलाह दी गई है, उसी को हम लोगों की जानने की जरूरत है। हम लोग गायत्री मंत्र तो पढ़ लेते हैं, तमाम जगह दीवारों पर पढ़ा देख लेते हैं, मोबाइलों में सुनते रहते हैं, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या है इसको नहीं जानते हैं। तो चूंकि शक्ति की चर्चा चल रही है तो इसी प्रसंग में हम गायत्री की बात कर देते हैं। पहले पूरा मंत्र सुने। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। कह रहे हैं कि सवितुः देवस्य, जो वह परम प्रकाशक देवता है। सविता माने सूर्य, सूर्य माने होता है प्रकाशक। यह सूर्य तो केवल इस संसार में प्रकाश दे रहा है, लेकिन ऐसे एक द्वि सूर्य नहीं है, असंख्य सूर्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा है, अगणित रवि शशि। अगणित माने जिनकी गिनती नहीं है, इतने रवि माने सूर्य हैं, इतने ही चंद्रमा हैं, इतने ही चतुरानन शिव चतुरानन, इतने ही शंकर हैं, और असंख्य जो है ब्रह्मा आदि भी हैं। तो इन सभी सूर्यों को भी जो प्रकाशित करने वाला है, असंख्य सूर्यों का भी जो प्रकाशक है, उसको दृष्टि में रखते हुए इस मंत्र को लिखा गया कि वह सबकर परम प्रकाशक जो जी, संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का जो प्रकाशक है, वह जो सविता देवता है, परम प्रकाशक देवता है, उसका वरेण्यम भर्गः, वर्ण करने योग्य, भर्ग माने जो तेज है, यानी उससे निकली हुई एक जो धारा है, किरण है। कैसे? जैसे सूर्य है। अगर सूर्य तक पहुंचना है हमको, कोई ऐसी जुगती हमको मिल जाए कि सूर्य की किरण हमारे हाथ में आ जाए, उसको हम पकड़ लें, तो वह किरण हमको परमात्मा तक, सूर्य तक पहुंचा देगा। उसी प्रकार से वह जो वर्ण करने योग्य उस परम पुरुष परमात्मा की चैतन्य की जो धारा है, यानी आज शक्ति की जो धारा है, अगर वह हमारे पकड़ में आ जाए तो उस आदि शक्ति का संबंध आदि पुरुष से है, परमात्मा से है। यह आदि शक्ति हमको परमात्मा तक पहुंचा देगी। तो सवितुः देवस्य, उस परम प्रकाशक परमात्मा का, तद्वरेण्यं भर्गः, वह जो वर्ण करने योग्य धार है, तेज है, उसको हम धीमहि प्राप्त करें। अब कैसे प्राप्त करेंगे यह तो संत बताएगा, जुक्ति, इसमें जुक्ति नहीं बताई गई है। उसको हम प्राप्त करें तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, जैसा भी हमने बताया, भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक सतम परम पुरुषम अपैते दिव्यम। दोनों भावों के मध्य स्थान में दृष्टि को रोक करके, मन को शांत करके, सारे इंद्रियों का तेज जहाँ पर इकट्ठा हो जा रहा है,
वही पूंजीभूत इकट्ठा हुआ तेज जो है एक विशाल शक्ति के रूप में प्रकट हो जाता है, और वही जो शक्ति है वो हमको शक्तिमान आदि पुरुष तक पहुंचाने वाला है। ये हमारे अंदर में आदि शक्ति के प्राकट्य की चर्चा मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में और एक लघु ग्रंथ जो है दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। यही बात संत महापुरुष बता रहे हैं, यही इन ग्रंथों में व्यास जी महाराज बतला रहे हैं। लेकिन ये तो निर्विवाद सत्य है कि जब तक भगवती की आराधना नहीं होगी, आदि शक्ति की आराधना नहीं होगी, उस चैतन्य के धारा की आराधना नहीं होगी, उसको नहीं जानेंगे, तब तक उस आदि पुरुष तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो इसी चैतन्य की धारा को कहा गया आदि शक्ति। वही वर्ण करने योग्य तेज है, दूसरा कोई नहीं। न वह पेड़ से मिलेगा, न पाथर से, न पानी से, न पहाड़ से, न तीर्थ से, न मुहूर्त से। इसीलिए कहा गया न गायत्र्या समो मंत्रो, गायत्री के समान कोई मंत्र नहीं है। इसका नाम गायत्री क्यों पड़ा है इसको भी हम बता देते हैं। इसीलिए इसका नाम गायत्री पड़ा है, जो अभी हम व्याख्या बताने वाले हैं। इसमें किसी गायत्री देवी का वर्णन नहीं है। यहाँ जो गायत्री रखा गया, इसका मतलब गाह त्रायते थी गायत्री। गाह माने इंद्रियों को, गो शब्द है जिसका होता है गाय अथवा इंद्री। इसी के बहुवचन में द्वितीय विभक्ति के गाह बनता है। गौह गावो गावह, गाम गावो गाह। तो हमारी इंद्रियों को की जो रक्षा करने वाली शक्ति है उसी को गायत्री कहा जाता है। गाह त्रायते या सा गायत्री हमारी इंद्रियों को जो संरक्षित करने वाली है, बचाने वाली है। यहाँ बचाने का मतलब यह है कि इन जो हमारी इंद्रियां विषयों के दलदल में फंस करके कमजोर हो रही हैं, इनकी रक्षा तभी होगी जब हमारे अंदर ये इंद्रियां परमार्थ की ओर मुड़ जाएं। जो इंद्रियां विषय की ओर चल रही थी, यही इंद्रियां अगर परमार्थ की ओर आ जाएं तो हमारा काम बन जाए। तो परमार्थ क्या है, कैसे है, उसी के विषय में बतलाया गया कि जो तेज हमारे अंदर सारे देवताओं का, हमारे पूरे शरीर के अंदर के जो तेज है, जब इकट्ठा हो जाता है, पूंजीभूत हो गया, उससे जो एक शक्ति हमारे अंदर प्रकट हुई, बस इसी धार को पकड़ने की आवश्यकता है। इसी के लिए कहा गया कि धीमहि, इसी भर्ग को, इसी तेज को हम धारण करें। लेकिन ये व्याख्या और कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यह अनुभव की बात है। गायत्री मंत्र भी अनुभव की बातें हैं। ये केवल बोलने का नहीं है कि मोबाइल में बोल दो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गाते गाते मर जाओगे, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। वह तो हमको सलाह दी गई, लेकिन सलाह हम जो सलाह दी गई उसको मान नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, उसको गा रहे हैं। अब जैसे हमको कोई ये बता दे कि देखिए हैदराबाद में एक बहुत बड़ा पहलवान है, वो गुंडा है, अगर उसके पास चले जाओ ना, सारे नेता उसको सलामी मारते हैं, वो तुम्हें हर प्रकार से संरक्षित कर देगा, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये किसी ने हमको सलाह दिया। अब वही सलाह हम रटना चालू कर दें। हैदराबाद में एक गुंडा है, अब उसके पास चले जाओ, और उसके पास तो विधायक, सांसद, मंत्री सब आते हैं, तो रटते रहो, जाओ ना उसके पास, तो भैया का तुम बच पाओगे? बोलिए सदगुरुदयाल की। ये रटने का विषय नहीं है, सलाह मान लेने का है। आप उसके पास जाइए, अपनी समस्या बताइए, उसके समझ में आ जाता है तो आपको वह शरण दे देगा, बचा लेगा। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र में हमको सलाह दी गई है कि वह जो परम प्रकाशक परमात्मा है, उसकी एक जो धार है, जिसको वर्ण करने योग्य तेज कहा गया है, वर्ण करने योग्य कहा गया। वर्ण करने योग्य माने
जीवन में धारण करने योग्य जो तेज है उस तेज को हम धारण करें। हम धारण नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमको सिखाया गया उस तेज को हम धारण करें। तो कैसे करेंगे उसकी जुक्ति बताई गई कि सम आसनयासीनः समकाजो यथा सुखम हस्तौ उत्संग आधाय स्वनासाग्र कृतेक्षणः। भागवत का श्लोक है। कह रहे हैं कि सम आसन आसीनः, किसी समतल स्थान पर बैठ जाइए और समकाजो यथा सुखम, शरीर को समान कर लीजिए, सीधा कर लीजिए, लेकिन इतना सीधा मत कर दीजिए कि सीधा की जगह टेढ़ा हो जाए। ध्यान उस तेज का करना है, लेकिन हमारा ध्यान तो रीढ़ की हड्डी पर पड़ जाए। हाँ, और फिर क्या करें, हस्तौ उत्संग आधाया, हथेली को गोदी में रख लेना चाहिए, बाई हथेली पर दाहिनी हथेली को ऐसे रख लेना चाहिए। स्वनासाग्र कृतेक्षणः, नासा का जो अग्रभाग है, मूल भाग है, अग्रभाग का मतलब यहाँ से नहीं है, मूल भाग से मतलब है, क्योंकि दूसरे जगह भी भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक की बात कही गई है, इसलिए यहाँ नासा के मूल को माना जाएगा। तो दोनों भावों का जो मध्य स्थान है, तो नासाग्र कृतेक्षणः, अपनी दृष्टि को यहीं पर जमा दीजिए। और इंद्रियार्थेषु विषयाकृष्य तन्मनः, इन इंद्रियों का जो विषय है बाहर का, इन विषयों से मनसाकृष्य तन्मनः, इसको अंदर से खींच लीजिए, एक जगह इकट्ठा कर दीजिए और फिर देख लीजिए कि आपके अंदर वह आदि शक्ति जो है, जिसका संबंध उस परम पुरुष परमात्मा से है, वो कैसे नहीं प्रकट हो जाती है। फिर आपके अंदर एक दिव्य धारा प्रवाहित होगी। विशेषता क्या है, पहचान क्या है, उस धारा में खिंचाव है। बोलिए सद्गुरुदयाल की दया हो। जब वह धारा शक्ति इकट्ठी हो जाती है तो वह ऊर्ध्वगमन करती है, और ऊर्ध्वगमन के साथ में जब आत्मा का उस शक्ति से, आदि शक्ति से संबंध बन जाएगा, तो वह भी उड़ करके साथ में चला जाएगा। शरीर नहीं, आत्मा की उड़ान होती है। कैसे उड़ जाती है, जैसे हम हवाई जहाज में बैठ जाएं, तो हमको नहीं उड़ना है, हवाई जहाज उड़ेगा तो हम भी उड़ जाएंगे। इसी प्रकार से चैतन्य की वह शक्ति जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, वो उसकी उड़ान होती है, उसकी चढ़ाई होती है। जब आत्मा उसको पकड़ लेता है, उससे संबंध बना लेता है, तो उसी चैतन्य की धार के साथ में आत्मा भी उधर की ओर जाती है जिधर वह धार ले जाती है। कहाँ ले जाएगी वह धार? जहाँ से आई हुई है। कहाँ से आई हुई है? उस सत्पुरुष परमात्मा से आई हुई है, क्योंकि सत्य सर्वम प्रतिष्ठितम, संपूर्ण शक्तियाँ जो हैं सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं, असत्य में प्रतिष्ठित नहीं हैं। इसलिए उसी धारा को पकड़ने की बात गायत्री मंत्र में कही गई कि सवितुः देवस्य तद्वरेण्यं भर्गः धीमहि। अगर उसको धारा को हम पकड़ लेंगे, उसको हम प्राप्त कर लेंगे, तब क्या होगा? कह रहे धियो यो न प्रचोदयात्। धियः माने बुद्धि को, न माने हम सब लोगों की बुद्धि को, चैतन्य को, प्रचोदयात माने प्रेरित करती है अपनी ओर। हमने बताया आकर्षण है उसमें, जो हमारी बुद्धि को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कौन कर लेता है? वह चैतन्य महापुरुष। किसके द्वारा? उसी चैतन्य की धारा के द्वारा, उसी आदि शक्ति के द्वारा। यह माने जो परम पुरुष परमात्मा है, वह सविता देवता है। नह धियः हमारी बुद्धि को प्रचोदयात माने अपनी ओर प्रेरित कर लेता है। एक गायत्री मंत्र में सलाह दी गई, तो गाह त्रायते माने हमारे इंद्रियों को जो सुरक्षित करने वाली है, स्वस्थ बनाने वाली है, मजबूत जो बनाने वाली शक्ति है, इसलिए स्त्रीलिंग होने के नाते उसको गायत्री कहा गया। अब ये बात तो अंदर में संत महापुरुषों ने अनुभव में जो आई बात, उसको समझाने का प्रयास किए, लेकिन हम लोगों ने अब एक देवी की मूर्ति बनाना चालू कर दिया।
वो साधना तो दिए छोड़, और हम मिट्टी की मूर्ति बनाए, फिर कागज में एक फोटो बनाए, अब चांदी के लोग बनवाने लग गए हैं, सोने के बनवाने लग गए हैं, और चाह रहे हैं कि उस परमात्मा तक पहुंच जाएं। नहीं होगा। ये तो भाई नहीं होगा। उसी प्रकार से असंभव है जिस प्रकार से असली सांप को समझाने के लिए हम एक नकली सांप का चित्र बना दें अथवा मूर्ति बना दें, रबड़ का ला करके रख दें समझाने के लिए, और असली सांप तो हमसे दूर है और उस नकली को ही सब कुछ मान बैठे हैं, तो उसका जहर तो चढ़ने वाला नहीं है, उसके काटने से आपकी मौत भी नहीं होने वाली है, क्योंकि आप तो नकली की आराधना कर रहे हैं ना। उसी प्रकार से एक समझाने की दृष्टि से प्रतीक के रूप में ये देवी की बात कही गई, शक्ति की बात कही गई, लेकिन वह शक्ति हमारे अंदर में है, उस चैतन्य की धारा ही वह शक्ति है। उसी शक्ति से हमको अपना संबंध बनाना था, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि उसको हमने पहाड़ पर टांग दिया है। पहाड़ पर क्यों टांगा? अंदर में बताया गया कि वह जो शक्ति है वह हमको ऊपर की ओर ऊंचाई पर ले जाती है। ऊंचाई को कैसे समझाया गया कि जैसे एक पहाड़ है उसका शिखर है, वो समझाने के लिए। लेकिन अब हम एक मूर्ति बनाकर मंदिर बनाकर के शिखर के ऊपर और कह दिया पहाड़ा वाली माँ। नहीं, संभव नहीं। तो भैया पहाड़ा वाली माँ वह नहीं है, वह आपके अंदर में ही है। एक उदाहरण देकर के समझिए, बोलिए सद्गुरुदयाल की। जैसे एक कोई स्त्री की मूर्ति बना दीजिए, चांदी सोना माटी लोहा पाथर चाहे जिसका बना दीजिए। अब एक छोटे से बालक से कहो कि जाकर के उसके स्तनों से दूध पी ले तो पी पाएगा? नहीं, असंभव। वो गोदी में लेकर के खिला देगी क्या? असंभव। कुछ नहीं कर सकती है। अगर कोई जीव जंतु उसको काट रहा है, कोई खतरा है, तो वह पाथर वाली महतारी जाकर उसकी सुरक्षा कर देगी क्या? नहीं। तो उसी प्रकार से ये तो एक प्रतीक के रूप में समझाने की दृष्टि से बताया गया, और हमने बस उसी पहाड़ पर एक पाथर को रख लिया और एक शक्ल दे दिया और कह दिया यही आद्य शक्ति हैं, यही दुर्गा हैं। लेकिन वह दुर्गा हमारे आपके अंदर में ही है, वह आद्य शक्ति भगवती हमारे अंदर में ही है। उसके प्राकट्य की जो युक्ति अभी हमने बतलाई, तो दोनों भावों के मध्य स्थान में अपने अंदर के पूरे तेज को यानी देवताओं की पूरी शक्ति को इकट्ठा कर दीजिए, और वही जब विशाल रूप धारण कर लेगी, महान ताकत वाली बन जाएगी, तो वही आदि शक्ति के रूप में हमारे अंदर प्रकट होकर के आदि पुरुष परमात्मा तक पहुंचा देगी। ये निर्विवाद बात है। सारे संत महात्मा इसका अनुमोदन करते हैं, और यही व्यास जी महाराज ने पुराणों में चर्चा किया है। लेकिन गुरुजी बोलिए ये तो सद्गुरुदयाल की। लेकिन गुरुजी ये तो ऐसे तो हाँ? एक नहीं, ठहरो। ये तो गुरुजी असंभव है। जैसा कि आप बता रहे, कोई बिना गुरु के अगर ये करे तो वो क्या पार हो सकते क्या? हाँ, ये बात दीक्षा गुरु से दीक्षा लिए बगैर, और ये जो बगैर गुरु जो आप अभी आपने बताया कि भाई इस हिसाब से चढ़ाई कर सकते हैं या पार हो सकते हैं, बगैर गुरु से पार हो सकते हैं क्या? हाँ, सुन लीजिए। दुर्ग माने होता है किला। तब बंद करो स्विच। किला बहुत मजबूत बनाया जाता है। हमारे अंदर में अज्ञान का किला है। हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि इस अज्ञान रूपी किले को हम कैसे ढहा देंगे। उसके लिए किसी औजार की जरूरत होती है, और वह औजार कौन सा है, वह औजार कहाँ मिलेगा? तो उसी के लिए हमको गुरु के पास जाना पड़ता है। गुरु हमको क्या करते हैं? तो भागवत में इसकी एक चर्चा आई हुई है कि एवं गुरुपासन जैक भक्त्या विद्या कुठारे नशिते नधीरः विवृश्च जीवाश्रयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमसत्यजात्रम्। एवं माने इस प्रकार से अगर उस सत्पुरुष परमात्मा तक हमको पहुंचना है,
उस आदि शक्ति की कृपा प्राप्त करनी है, उससे संबंध बनाना है, तब के लिए कह रहे हैं कि गुरु की उपासना रूपी एकमात्र भक्ति के द्वारा प्राप्त तेज धार वाली ज्ञान रूपी कुठार को प्राप्त करके ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ध्याता ध्यान ध्येय की जो त्रिपुटी है और जीव भाव को काट करके वह चिदानंद रूप शिवोहम अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसके लिए एक भेदी गुरु की आवश्यकता होती है। इसीलिए गोस्वामी बाबा ने लिखा रामायण में कि मरमी सज्जन सुमति कुदारी ज्ञान विराग नयन उरगारी। मर्मी माने भेदी, सज्जन माने संत जन। जब तक जीवन में कोई भेदी संत जन नहीं मिलेंगे, वैसे भेषधारी तो बहुत मिलेंगे जो कहेंगे कि हम परिक्रमा लगा लेंगे पेड़ की, हम तर जाएंगे, किसी पाथर की परिक्रमा लगा लेंगे, हम तर जाएंगे। इन संतों की बात नहीं कर रहे हैं। गोस्वामी बाबा अनुभवी महात्मा हैं, इसलिए कर रहे हैं मरमी, कोई भेदी होना चाहिए। जब तक भेदी नहीं होगा, भेदी माने इसी आदि शक्ति और आदि पुरुष की अनुभूति जिनको नहीं हुई होगी वो इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। ऐसा भेदी संत महापुरुष जब तक नहीं मिलेगा। इसलिए गोस्वामी बाबा ने बहुत बढ़िया चौपाई लिखी है इसी अनुभव के विषय में कि सो बिनु संत न काहू पाई अस मम भगति भगत सुखदाई। लेकिन सो बिनु संतन काहू पाई सोई जानई जही देहु जनाई अजानत तुम ही होई जाई। भेदी संत का मिलना जरूरी है। बिना संतों के आज तक किसी ने नहीं जाना है, और जिसको संतों ने जना दिया वह परमात्मा ही संत रूप में होता है। परमात्मा ऐसे भेदी संत महापुरुषों को ताकत देता है, जिस ताकत के बल पर वो ऐसे जो जिज्ञास प्राणी हैं उनको युक्ति और शक्ति देता है। फिर आप लगन पूर्वक उसमें लगेंगे, भक्ति करेंगे तो परमात्मा आपको मुक्ति देगा। 4 बातें हैं, युक्ति, शक्ति, भक्ति और मुक्ति। युक्ति और शक्ति गुरु महाराज देते हैं। लगन से काम आपको करना है, भक्ति आपको करना है, फिर परमात्मा आपको मुक्ति दे देता है। तो गुरु बिनु होई के ज्ञान, ज्ञान के होई विराग बिनु गावहि वेद पुराण सुख की लहिया हरि भगति बिनु। ये निश्चय है कि चाहे कोई ब्रह्मा के बराबर हो जाए, चाहे कोई विष्णु और शंकर के बराबर हो जाए, लेकिन जब तक जीवन में कोई भेदी गुरु नहीं मिलेगा, शब्द बताने वाले, तब तक भेदी माने अंदर का भेद बताने वाला, वही चैतन्य की धारा को पकड़ाने वाला कोई संत नहीं मिलेगा, गुरु नहीं मिलेगा। जब तक उस आदि पुरुष को, परम पुरुष परमात्मा को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो बिरंचि शंकर सम होई, बहुत बढ़िया गोस्वामी बाबा ने लिखा है। गुरु बिनु भवनिधि तरजी की कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। अब आप कहोगे क्या शंकरों के कोई गुरु थे, ब्रह्मों के कोई गुरु थे? जरूर गुरु थे, बोलिए सतगुरुदयाल की दया। कुछ लोग ये कहते हैं इनके माँ बाप ही नहीं थे, इनके गुरु कहाँ से हो जाएंगे? जब इनके माँ बाप नहीं हैं, इनको स्वयंभू बता दिया, कितनी बड़ी अज्ञानता है ये हमारे अंदर की। जी इनके गुरु की क्या कल्पना करोगे? हमारे भागवत में इनके माँ बाप ही नहीं, इनके बाप के बाप के बाप की चर्चा आई हुई है। नहीं आई है। ये आदि शक्ति का उसको चाहिए। आदि शक्ति की बात बता रहा हूँ। आदि शक्ति से ही ओम पैदा हुआ है, ओम से तीनों पैदा हुए, और ओम से ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए हैं। इन सब के माता पिता चाहे जो कुछ भी कर लिए, आदि शक्ति है। इसी आदि शक्ति को शब्द के नाम से जाना गया है, चैतन्य की धारा के नाम से जाना गया है।
इसी बात को कबीर साहब ने कहा है, कोई बोले अधर में बोलवाओ, कोई बोले अधर में बोलवाओ, यही बोलवाते तेने देव भय, यही बोलवाते तेने देव भय, ब्रह्मा विष्णु महेशवा, कोई बोले अधर में बोलवा हो। तो हमारे अंदर में जिस चैतन्य की धारा की बात कर रहे हैं, उसकी ये दो विशेषताएं हैं। एक तो उसमें आवाज आ रही है, इसी को बोल कहा गया है, इसी को नाम कहा जाता है। और दूसरी विशेषता है कि उसमें प्रकाश हो रहा है, प्रकाश और आवाज। नाम रूप दुई, नाम रूप, नाम माने आवाज, रूप माने प्रकाश। नाम रूप दुई ईश उपाधि, और अकथ अनादि सुसा मुझी साधि। नाम और रूप ही दुई पंखे हैं, वहां तक पहुंचने वाली जो शक्ति है, जिसको हम आदि शक्ति कह रहे हैं, मानो उसके दुई पंख हैं। मानो वह कौन है? नाम और रूप की। हमारे अंदर में प्रकाश भी हो रहा है और आवाज भी हो रही है। इसी आदि शक्ति की यही पहचान है। बस वही धारा हमको मिल जाए। वह धारा कैसी है? अकथ है, उसके विषय में आप वर्णन नहीं कर सकते हैं। आदि शक्ति की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अकथ अनादि, उसका आदि अंत भी नहीं है, क्योंकि वह सत्य में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाती है। आदि शक्ति ने वर्मा जी को श्राप क्यों दिया? पूजा क्यों नहीं हो रही वर्मा जी की? देखिए, वर्मा जी किसी को भी कोई जब श्राप देगा अथवा देगी, किसी न किसी अपराध के द्वारा ही होता है। वर्मा जी पूजा क्यों नहीं हो रहा है? एक ही मंदिर पूरा इंडिया। एक की शाप की बात नहीं, ब्रह्मा जी को भी शाप मिला है, विष्णुओं को शाप मिला है। एक की शाप की अगर चर्चा करेंगे ना तो रात भर में पूरी बात नहीं होगी। हाँ, अब ब्रह्मा के शाप की बात है, इस बात को तो हम पूरा कर देंगे। बोलिए सब करते हैं। ब्रह्मा अपने को श्रेष्ठ मान रहे थे कि मैं जगत का करता हूँ, सृष्टि मैंने ही किया है, मेरे से बड़ा तो कोई नहीं हो सकता है। शंकर ये कहते हैं कि सृष्टि का संहार करने वाला मैं हूँ, वो पावर तो मेरे पास है, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। फर्स्ट में शंकर भगवान ही स्वीकार करे आदिशक्ति को। पहले देखिए, शंकर जी ने कहा ज्ञानी गणा कि मैं बड़ा हूँ। शंकर और ब्रह्मा में लड़ाई होने लग गई। बोलिए सतगुरुदेव की दया हो। कहीं पर ये आता है कि विष्णु और ब्रह्मा में लड़ाई हो गई। सुनिए बात, बावन पुराण की कथा नहीं कैसे हो जाएगी? हमने सारे पुराणों को पढ़ा है, नहीं का तो कोई सवाल ही नहीं है। ब्रह्मा और विष्णु की आपस में लड़ाई हो गई। अब निर्णय कौन करे? ब्रह्मा कहते हैं कि मैंने सृष्टि किया, मैंने बड़ा। विष्णु ने कहा तुमने सृष्टि जरूर किया, लेकिन तुम्हारी सृष्टि मैंने किया है। कहा मैं नहीं जानता हूँ तुमको। निर्णय कौन करे? तो आया कि शंकर जी महाराज तब आ जाते हैं दोनों की लड़ाई के बीच में समझौता करने के लिए। क्या बात है? ये बात है। अच्छा, तो हम बता देते इसमें कौन बड़ा है। भाई महाराज बताइए। तो उन्होंने एक चैतन्य की वही आदि शक्ति को प्रकट किया। आदि शक्ति को प्रकट किया जो प्रकाशमान, जैसे खंभा होता है ऐसे ही एक प्रकाशमान तेज पुंज पैदा किया और कहा जाओ इस तेज पुंज के एक छोर का पता तुम लगाओ और दूसरे छोर का पता तुम लगाओ। वही आदि शक्ति है। इसी को ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। मैं भी इसी ज्योतिर्लिंग की आराधना करता हूँ, शंकर जी कह रहे हैं। इसी के और छोर का पता लगाकर जो पहले आ जाएगा बस वही श्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों पता लगाने के लिए चल दिए। विष्णु तो पता लगा नहीं पाए,
ब्रह्मा ने सोचा कहीं विष्णु जल्दी नहीं आ जाए, पता लगा करके वो न श्रेष्ठ बन जाए, इसलिए हम झूठ बोल देते हैं चल करके कि हमने पता लगा दिया, जल्दी पहुंच जाए। लेकिन ये शंकर बहुत होशियार है और कहेगा कि क्या प्रमाण है, तो कोई न कोई हमको प्रमाण देना पड़ेगा ना। इसलिए प्रमाण के रूप में 2 लोगों को उन्होंने लिया। गो माता को समझाया कि देव गो माता, तुम शंकर जी के पास चल करके कह देना कि इन्होंने छोर का पता लगा लिया, मैं वहीं पर थी, मेरे सामने की बात है, साक्षी बना लेगा। साक्षी। गो माता ने कहा वो शंकर जी सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी। अंतर्यामी हैं, उनको पता चल जाएगा तो हमको भस्म कर देंगे। अरे कहा मैं सृष्टि करने वाला हूँ, मैंने तुम्हारी सृष्टि किया है, मैं तुम्हारी पुनः सृष्टि कर दूंगा, फिर मेरा भी तो कुछ पावर है ना, मैं देख लूँगा। मेरी तरफ से तुम चल करके गवाही दे दो। लेकिन एक गवाही कोई गवाही नहीं होती है। केतकी के फूल को लिया, कहा तुम चल करके शंकर जी के सामने गवाही दे दो कि मेरे सामने की बात है, इन्होंने छोर का पता लगाया। केतकी ने भी अपना डर पैदा किया, बताया कि शंकर जी हमको भी भस्म कर देंगे। कहा रे उसकी चिंता तुम क्यों करते, मैं सृष्टि करता हूँ ना, मैं सब कुछ बात बना लूँगा, केवल तुम गवाही दे दो। इन दोनों को गवाही के रूप में लेकर के गए। पूछा शंकर जी ने, कहो जी पता लगा लिया? अरे हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है, बोलिए सदगुरुदयाल की। झूठ बोल दिया। कहा प्रमाण? कहा प्रमाण ये साक्षात हमने 2 लाए हैं। ये कौन है? ये गो माता हैं और ये हैं केतकी के फूल, इससे पूछ लीजिए, इनके सामने की बात है, ये भी वहीं पर मौजूद थे। शंकर भगवान ने सोचा कि गो माता की पहुंच वहां कहाँ हो जाएगी, बोलिए सदगुरुदयाल, ये कैसे वहां पर पहुंच गई? और ये ओल फूल वो भी केतकी का वहां पर कैसे पहुंच जाएगा, इनकी कहाँ से कम हो जाएगी? जिसको आज तक मैंने पूरा का पूरा पता नहीं लगाया, ये गो माता और ये केतकी का फूल वहां पर पहले से विराजमान है। झूठ तो बोल रहा ये ब्रह्मा और केतकी और गो माता भी, लेकिन कुछ बोले नहीं। उसके बाद विष्णु भगवान आ गए। क्यों जी तुमने पता लगाया? कहा महाराज हमारे बस का रोग नहीं है, मैंने खूब पता लगाया, लेकिन इसका और छोर हमको कहीं मिला नहीं। विष्णु भगवान को तो आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जगत पूज्य हो जाओगे, जगह जगह तुम्हारे मंदिर बन जाएंगे, क्योंकि तुमने सत्य का आश्रय लिया है। और ब्रह्मा को फिर हड़काया। कहा ब्रह्मा अब सत्य बोल दो, तुमने पता नहीं लगाया है, अब तुम्हारे एक एक गवाह से भी हम कड़ाई से पूछताछ करते हैं। क्यों गो माता? सत्य बोल देना, नहीं भस्म कर दूंगा, मेरी तीसरी आंख खुल जाएगी। वो माता ने कहा महाराज सही बात यह है कि उन्होंने पता नहीं लगाया, इन्होंने हमको जबरदस्ती जो है यह कहने के लिए उकसाया, मैंने झूठ बोला है। आप देखो ये गवाह तुम्हारा मुकर गया। अब केतकी तुम साफ साफ बता दो। कहा सरकार अब बात आ गई है तो हम भी सही बता दे रहे हैं कि इन्होंने पता नहीं लगाया है। कहा 2 गवाह मुकर गए, अब तुम भी मुकर जाओ, सीधे साफ बताओ क्या तुमने पता कर लिया है? नहीं भी मेरी तीसरी आँख खुल जाएगी, भस्म हो जाओगे यहीं पर। ब्रह्मा ने कहा सरकार हमसे गलती हो गई, वास्तव में मैं बड़े बनने की दृष्टि से और आकर के आपके सामने झूठ बोल दिया, मैंने इस ज्योतिर्लिंग का आद्य शक्ति का पता नहीं लगा पाया है। कहा जब नहीं लगा पाया है तो मैं तुझको शाप दे रहा हूँ, जाओ अब दुनिया में तुम्हारा न कहीं मंदिर होगा, न तुम्हारी कहीं पूजा होगी, न तुम्हारी कोई ऐसी कथा संत महात्मा करेंगे जिससे कि तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बढ़े। हाँ विष्णु के विषय में लोग कथा कहेंगे, लेकिन तुम्हारी कोई चर्चा नहीं चलेगी। तब ब्रह्मा ने कहा महाराज फिर तो हमारे इतने बड़े देवता बनने का, सृष्टिकर्ता बनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो हमारी कोई पूजा नहीं होगी। माने सबका पितामह मैं, सबकी सृष्टि करने वाला, अब मेरी ही निंदा हो, मेरी पूजा न होए, तो महाराज इससे अच्छा तो हमको मौत दे दीजिए, बोलिए सदगुरुदयाल की। कोई न कोई तो हमारी आखिर पूज्यता के विषय में आप जुक्ति बताइए।
कहा जाओ एक स्थान तुम्हारा भी भारतवर्ष में रहेगा, वो पुष्कर में। तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और वहाँ जाकर के लोग दर्शन करते हैं। लेकिन इस कथा को भी तो जानते हैं कि किस कारण से ब्रह्मा जी को शाप मिला। ये आदि शक्ति के अपमान का फल है। पता नहीं लगा पाए और झूठे कह दिया कि हमने पता लगा दिया। और वह शंकर जी ने उसी ज्योतिर्लिंग को अपने अंदर में जिसकी अनुभूति कर रहे थे उसको प्रकट किया। और लोग अज्ञानी लोग कहने कि यही शंकर जी प्रकट हो गए। बोलिए सद्गुरुदेव की दया। यद्यपि वह शंकर ही है, शंकर होती शंकर है, जो सम्माने कल्याण, जो कल्याण करने वाला हो। तो कल्याण करने वाला कौन है? वही ज्योतिर्लिंग ही, वही आदि शक्ति ही कल्याण करने वाली है। दूसरे किसी में ताकत नहीं है और वह आदि शक्ति हमारे अंदर में ही है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी को शाप मिला हुआ था। आगे चल करके विष्णु को भी कहीं शाप मिला हुआ है। कैसे मिला है? अब ये सब एक आध सप्ताह की जब पुनः अब आगे छोड़ो कई साधन करो। ये नारद तो एक सामान्य पूरा घटना ज्ञान करो। अब है सुबह नारद एक सामान्य घटना के क्रम में आते हैं। नारद कोई मुख्य घटना के क्रम में नहीं आते हैं। विष्णु को बहुत जगह शाप दिया है। आदि शक्ति ने शाप दिया है। स्वास्थ्य का उत्पत्ति कैसा हुआ? ये स्वास्थ्य अब शक्ति के विषय में अगली बार बताएंगे क्योंकि समय ज्यादा हो रहा है। 11 बजे आदि शक्ति ने विष्णु को भी शाप दिया है और विष्णु का मस्तक कट गया था। और वही है ग्रीव के नाम से फिर अवतरित होते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। इस प्रकार से आदि शक्ति यानी सत्य की धारा की जो भी अवहेलना करेगा वो शापग्रस्त जरूर बनेगा। हम सब लोग भी उसी आदि शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। वह आदि शक्ति बाहर में नहीं, हमारे अंदर में है। अब स्वस्तिक क्या है, अब इन सब विषय में बताने में एक आध घंटे का समय लगेगा। अगली बार जब आएंगे पुनः एक सप्ताह का कार्यक्रम होगा और पहले दिन से ही प्रश्न चालू हो जाए और 7 दिन तक लगातार प्रश्नोत्तर चलता रहेगा और सारी बातों को समझाया जाएगा। पिछली बार भी 7 दिन का कार्यक्रम हुआ। हमने ये कहा कि जिसको जहाँ से पूछना हो पूछ ले। लोगों ने पूछताछ किया भी और उसको बताया भी गया। अभी 4 दिन तक सत्संग उधर होता रहा हिमायतनगर में रामस्वरूप जी के यहाँ। तो एक दिन का सार्वजनिक था, बाकी इसी प्रकार से पास पड़ोस के लोग इकट्ठे हो जाते थे। कल भी सत्संग हुआ था, आदो वहाँ पर हुआ था। कौन सा है वो? प्रकाशी भाई। हाँ, उनके प्रकाशी। ठीक है, मैं अब इसको तो इस प्रकार से कहने का मतलब है हाँ। ये बहुत बड़ा प्रसंग है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। उस परम पुरुष परमात्मा का अंत नहीं है तो उसके कथा का भी कोई अंत नहीं है। और समय पा करके हम सब लोग स्वास्तिक के विषय में भी, स्वस्थ माने भी कल्याण ही होता है। स्वस्थ ते प्रतलमस्त चिराजमस्तु, हम लोग ऐसा आशीर्वाद में ब्राह्मणों के द्वारा कहते सुनते देखा है। तो स्वस्थ माने भी कल्याण की बात है। फिर स्वस्थ करो तो स्वास्थ्य का स्वास्थ्य का उत्पत्ति। हाँ, उसकी उत्पत्ति, इन सब की चर्चा हम अपनी कथा प्रसंग में रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की।